बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट, छाती की ग्रोथ का ना होना। आजकल के दौर के अंदर नस्वानी हुस्न औरतों में बहुत जरूरी है। खास तौर पर मेरी यंग बेटियां, बहनें जिनकी शादी होने वाली है। एक अम्मा जी मेरे पास आते हैं, ये रिसेंटली कल का वाकया है। वो कहते हैं कि बेटी की शादी की थी आउट ऑफ फैमिली में, और 8 से 10 दिन बाद ही बेटी को तलाक दे देते हैं। वजह क्या बनाते हैं कि जी बेटी की छाती नहीं है, ये बांझ हो सकती है, ये औलाद पैदा नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। अगर छाती की ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल हो, कम हो, फिर भी दूसरे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नॉर्मल होने की वजह से अल्लाह पाक औलाद से नवाज देते हैं। बांझ नहीं पेशेंट का होना जरूरी। तो चलें, खैर हम बात करते हैं, अगर छाती की ग्रोथ नहीं हो रही और नस्वानी हुस्न की वजह को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इसमें होम्योपैथिक आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, आपके इस मसले को खत्म कर सकती है और आपके नस्वानी हुस्न को दोबाला कर सकती है, खूबसूरत बना सकती है। मेरे इस्तेमाल के अंदर 2 से 3 बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन हैं। जब भी कोई पेशेंट, बेटी, बहन मेरे पास आती है कि एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट को लेकर, तो इसमें जो मेरे इस्तेमाल के अंदर मेडिसिन हैं वो है सिपिया। मैं अपनी ऐसी पेशेंट जो कहती हैं कि मुझे रहम के नीचे लोअर एब्डोमेन में वजन रहता है और मेरी छाती की ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, सीपिया का सहारा लेता हूं तो उनके जो ब्रेस्ट हार्मोन्स हैं वो बेहतर होकर उनकी ग्रोथ बेहतर हो जाती है। दूसरे नंबर पर सेबरसरेलूटा आती है, लाइकोपोडियम आती है और अयोडियम आती है। अगर आप अपने नस्वानी हुस्न को लेकर परेशान हैं और छाती की ग्रोथ बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप होम्योपैथिक मेडिसिन अपने डॉक्टर से या हमसे मशवरा करके इस्तेमाल करके अपने नस्वानी हुस्न को बेहतर कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं और अपनी परेशानी को खत्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।